हमारा मानना है कि जिस तरह से टैरो जो है ये रीड करता है हेल्थ को, ये बहुत लाइटली सिखाया गया है। इसके अंदर भी काफ़ी डेप्थ है। तो तो उससे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट वेबिनार में। पहले मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ, वो है थिंग अबाउट कि क्या एक्चुअली क्यों इम्पोर्टेंट है टैरो, और हम क्या रोल्स जो है इस सोसाइटी को दे सकते हैं, है ना, क्या रोल प्ले कर सकते हैं हम इस सोसाइटी में। देखिए, लगभग एक बीएमसी एंड टाइम्स की रिपोर्ट में आया था कि 60 to 70 करोड़ लोगों को मेंटल हेल्थ सपोर्ट की ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ सपोर्ट ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बीमारी है, ठीक है, थोड़ा डिस्टरबेंस होता है हमारे भीतर, तो वो भी सपोर्ट चाहता है, एक कोपिंग मैकेनिज्म चाहता है, ठीक है, इसीलिए रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि 60-70 करोड़ लोग पागल है। दैट्स नॉट द केस। दैट इज द केस कि जिनको तकलीफ में है जो लोग, उनको एक सपोर्ट मिले, कॉपिंग मैकेनिज्म मिले। अब इसके लिए हमारा जो क्या कहते हैं, जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है वो है सिर्फ 6 to 7 लाख काउंसलर्स की है ओवरऑल। सो प्रोफेशनल काउंसलर 6 to 7 लाख काउंसलर 60 to 70 करोड़ लोगों को केटर करने में नाकामयाब है। कहीं ना कहीं एक गैप है, जैसे 47 to 50 लाख काउंसलर्स हमें और चाहिए अगर हम बहुत ही इफेक्टिव तरीके से इस 60-70 करोड़ लोगों की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहते हैं। तो बट इसमें अब मैं टैरो को क्यों कह रही हूँ, क्योंकि टैरो इज वन वेरी वेरी इफेक्टिव थिंग, जो सिर्फ एक टैरो रीडिंग नहीं है। टैरो रीडर एक काउंसलर के रूप में वर्क कर सकता है, एक हीलर के रूप में वर्क करता है। एक व्यक्ति जो परेशान है उसे वो मार्गदर्शन दे सकता है, सही डायरेक्शन पे ले जा सकता है। और उसके लिए जो कहा ना, मैंने कहा पागल होने की जरूरत नहीं है आपको। you Sometimes we are so disturbed that right guidance can actually help us। उससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत भी नहीं होती है कि कोई थेरेपी ले, कोई ट्रीटमेंट ले, इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एक राइट गाइडेंस, आप जानते हैं ना, एक सही गाइडेंस सही समय पे मिलने से जीवन बदल सकता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा डिसीजन सही करता है। और यही चीज़ जो है वो टैरो बहुत ही आसानी से कर सकता है। और जब हम सिर्फ एक रीडर की तरह नहीं, एक काउंसलर और एक हीलर की तरह अपने को समझते हैं टैरो रीडिंग करते वक्त, तब हमारी जो रीडिंग्स है उसमें एक ट्रांसफॉर्मेटिव असर आता है। ट्रांसफॉर्मेटिव असर आता ही है तो ऑब्वियस बात है, जब आप किसी का भला करेंगे, किसी के लिए पॉजिटिव चीज़ें करेंगे, तो क्या होगा? पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। पैसा तो साइड इफेक्ट है, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आपका नेम फेम बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ ही हमारे अंदर जो इच्छा है कि किसी और को मदद करें, हम किसी और को हम सर्विस करें, उस चीज में भी आपको ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं देखेंगे ना, तो लर्न अर्न काउंसिल एंड हील, ये सारी ही चीजें जो है हमारी एक बेसिक किसी की भी रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी रिक्वायरमेंट जो है टैरो कंप्लीट कर सकता है। अब हम आज तो हमारा मेन टॉपिक है हेल्थ टैरो, बट मुझे लगता है आप में से कुछ लोग जो नए हैं उन्हें थोड़ी सी टैरो की जानकारी भी देनी चाहिए। तो जो थोड़े से पुराने लोग हैं, हल्का फुल्का टैरो के बारे में जानते हैं, तो थोड़ा सा बेयर करेंगे आप लोग, ठीक है? आई थिंक इतना तो चलता है, राइट? देखिए, जो लोग नए हैं उनके लिए स्पेशली टैरो ना, इस तरह के कुछ कार्ड्स आते हैं। अगर आपको ध्यान में हो, हम बचपन में पत्ते खेलते थे ना, कैट होती थी हमारे पास एक, उसी तरह ये पत्ते होते हैं, कार्ड्स होते हैं। अगर इंग्लिश में कार्ड्स, हिंदी में पत्ते, ये होते हैं 78। अब इनके ऊपर ना अलग अलग डिजाइन्स बनी हुई होती है, और ये डिजाइन्स भी डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कार्ड्स को दर्शाते हैं। इनमें दो कैटेगरी होती है, एक मेजर अरकाना कार्ड्स होते हैं, है ना भाई, 22 मेजर अरकाना कार्ड्स होते हैं। उनमें क्या होता है? एक पिक्चर होता है, एक नंबर होता है, साथ ही उनमें एक नाम भी दिया होता है। जैसे अभी मेरे हाथ में जो कार्ड है उसमें लिखा है ना जस्टिस, तो ये एक मेजर अरकाना कार्ड है। उसी तरह ऐसे 22 डिफरेंट कार्ड्स हैं जिनका अलग अलग मीनिंग्स हो सकता है, ठीक है? ये है ना, कार्ड सिर्फ स्टोरी टेलिंग की बात नहीं है या मीनिंग्स की बात नहीं है, ये हमारे जीवन की परिस्थितियों को बताते हैं। इट इज अ टोटली साइकोलॉजिकल टूल ऑल्सो।
जैसे देखो साइकोलॉजी में डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ होते हैं हमारे, उसी तरह बिल्कुल टैरो में भी डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ दर्शाए गए हैं पिक्चर्स के माध्यम से, ठीक है। उसी तरह जैसे हमारे टैरो डेक में 4 टाइप के अलग अलग कार्ड्स होते हैं ना, सेम उसी तरह जो है हमारे पास जो कार्ड होते हैं 4 सूट्स बोलते हैं, 4 कैटेगरीज बोल लीजिए, आप सूट्स बोल लीजिए। 4 कैटेगरी के 1 से लेकर 10, ए से लेकर 10 तक। साथ ही कोर्ट कार्ड्स होते हैं, पेज, नाइट, किंग एंड क्वीन। इस तरह से टोटल 14 कार्ड्स होते हैं हर सूट के। अब सूट कैसे दिखते हैं, ये देखिए, आपको ये दिख रहा है, ये व्यक्ति के हाथ में तलवार है, ये है हमारा स्वॉर्ड का सूट है, इसीलिए इसके हाथ में जो है तलवार है, ठीक है। इसी तरह कुछ कार्ड्स में आपको दिखेंगे ये वैंड्स, है ना, इस तरह के आपको वुडन क्या बोलते हैं, जादू की छड़ी दिखाई देगी, वैंड्स, ये फायर एलिमेंट्स को दर्शाते हैं। साथ ही उसी तरह आपको कुछ कार्ड्स मिलेंगे जो है ये कप्स दिख रहे हैं आपको, इस तरह उन कार्ड्स में कप्स होते हैं। ऐसे कुल मिला के हर एक इन कैटेगरी के आपके पास कितने 14 कार्ड्स होते हैं। और ये हमारे चौथा सूट है, वो है पेंटिकल्स। आपको इस यहाँ कॉइन जैसे दिख रहे होंगे, ये जो कॉइन्स है ना, ये हमारे पेंटिकल्स के कार्ड हैं, ये अर्थ एलिमेंट को दर्शाते हैं। इस तरह से हमारे 14 × 4 56, राइट। और जो हमारे मेजर अरकाना कार्ड्स होते हैं वो है 22। और इन 78 कार्ड्स में हमारे जीवन के सभी रहस्य छुपे हैं। रहस्य, फिर चाहे आप बोले प्यार से रिलेटेड रहस्य, हेल्थ से रिलेटेड रहस्य, आपके मन में जो भी क्वेश्चन आता है उन सभी क्वेश्चंस के आंसर है इसमें। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो जीवन है ना, इसी को दर्शा रहा है, इसकी कंप्लीटली छवि है इन कार्ड्स में, ठीक है। हमें क्या करना है, हमने बहुत सुना मीनिंग याद करना है, मीनिंग नहीं याद करना है, और ना ही स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन चल रहा है, ठीक है। ये स्टोरी टेलिंग बोल बोल के सब लोगों ने ये कर दिया है कि स्टोरी बनानी है, स्टोरी नहीं बनानी है। आप तुक्केबाजी नहीं करते हैं यहाँ पे, आप जो है कनेक्टिविटी बनाते हैं, इंट्यूटिव कनेक्टिविटी बनाते हैं, ताकि आप जो है कार्ड्स में एक्चुअली क्या बोला जा रहा है इसे समझ सके। तो हर कार्ड को एक रियल लाइफ सिचुएशन से अपने क्वेश्चन के हिसाब से रीड किया जाता है। दिस, यस, इट इज अ इंट्यूशन बेस्ड, नॉट एट ऑल लॉजिक एंड नॉट एट ऑल फैंटेसी। यही तो सबसे बड़ा तकलीफ है आज के टाइम में, जिसके मन में जो आता है वो बोल देता है स्टोरी टेलिंग है भाई, स्टोरी टेलिंग है। अरे स्टोरी टेलिंग नहीं है ये, स्टोरी टेलिंग बोल बोल के तो लोगों के मन में डाउट आ गया है कि भाई टैरो सच में वर्क करेगा, ऐसी कौन सी स्टोरी बना रहे हैं भाई, कोई कहानीकार नहीं है हम लोग, हम सिर्फ एक माध्यम है जो कि इंट्यूटिवली इसको रीड करेंगे। अब बात करो इंट्यूशन की, तो आपको क्या लगता है, हम सब में इंट्यूशन है या नहीं है, या स्पेशली कुछ अलग ही प्राणी होते हैं जिनमें इंट्यूशन होता है, बताइए। देखिए, तो इंट्यूशन जो है ना, ये हम सब के अंदर होती है। ओनली थिंग इज कि हमें उसे प्रॉपरली जो है डेवलप करनी पड़ती है। हमें हमारे अंदर की आभास शक्ति जो बोलते हैं, अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलूं, तो उसे जागृत करना होता है, डेवलप करना होता है, ताकि हम इसे कैप्चर कर सकें। इट इज़ ओनली दिस मच। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो भी मन में आया वो बोल दिया, हर एक कोई रीड करेगा, हर एक कोई तब रीड कर सकता है जब वो अपने आप को देखो, इट्स अ डिवाइन प्रोफेशन। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोले जाएंगे और वो सही होगा, आपको थोड़ा सा एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ थिंग्स, है ना। और जब उसको समझेंगे तभी तो सामने वाले को समझा पाएंगे, आपको खुद को समझ में आएगा तभी तो हम जीवन में आगे बात कर पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल, आप सब पार्टिसिपेट कीजिएगा, आई वॉन्ट एन एक्टिव पार्टिसिपेशन। ये कार्ड आपके सामने आया, क्या लग रहा है आपको, इस कार्ड के बारे में क्या लग रहा है, प्लीज राइट। सबसे सिंपलेस्ट कार्ड है ये। अगर आपके सामने आता है
चाहे आपने टैरो पहले की हो कि नहीं की हो, आपको ये कैसी टाइप की एनर्जी लग रही है? हार्ट ब्रेक, हार्ट लॉस। हेल्थ की बात करें तो यस, हेल्थ इश्यूज, कार्डियक इश्यूज। मैं बताऊं, आप बहुत सारी चीज मिस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज मिस कर रहे हैं सिर्फ इसी तरह रीड करके। क्यों? क्योंकि हमें जो है वो कॉन्सेप्ट फर्दर डिटेल में हम जा ही नहीं पा रहे। सर्जरी, हार्ट अटैक, कार्डियक इश्यूज, हार्ट ब्रेक। अरे, हार्ट अटैक तो हेल्थ की लास्ट लाइन है। जब भी कोई फिजिकल एलिमेंट होता है तो वो हमारी बॉडी में सबसे लास्ट चीज होता है। उससे पहले वो हमारे डिफरेंट लेयर्स में एंटर करता है, हमारे ऑरा में अलग अलग लेयर पे एंटर करता है, और ऑलरेडी हमें कई सारे सिम्टम्स दे रहा होता है। कभी हमें इमोशनल सिम्टम्स मिलते हैं, कभी हमें मेंटल सिम्टम्स मिलते हैं, कभी सोल कनेक्टिविटी से सिम्टम्स मिलते हैं। बट हमें क्या होता है, हमें सिर्फ वही है ना, सरफेस लेवल। अब सरफेस लेवल पे बात करेंगे तो सीधा हार्ट अटैक ही दे दोगे, बट आपको पता है आप हार्ट अटैक होने से बचा सकते हैं। आप अपने क्लाइंट को इस परिस्थिति में आने से पहले ही हेल्प कर सकते हैं इससे बाहर आने में, अगर आप उसे सही तरीके से गाइड कर पाए। ठीक है? क्यों? क्योंकि जो हमारा शरीर है ना, ये पंचकोश है। पंचकोश का क्या मतलब है कि वी आर नॉट जस्ट दिस फिजिकल बॉडी, वी हैव अ एनर्जेटिक बॉडी, इमोशनल बॉडी जिसे कह सकते हो आप, एक मेंटल बॉडी है, हमारी सोच है ना, जिसके ऊपर वर्क करते हैं हम। दूसरे हमारी नॉलेज बेस है। तीसरी हमारी आत्मा की कनेक्टिविटी है। जब हम इस कार्ड को इन अलग अलग वेरिएशन पे रीड करेंगे, हमने क्या किया, सीधा लाके इस कार्ड को फिजिकल हेल्थ पे रीड करना शुरू कर दिया। हार्ट अटैक आया या तो हार्ट ब्रेक हो गया, रिलेशनशिप मैक्सिमम। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने अगर जीवन में धोखा दिया है, जिसे कि मिला है, या फिर उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा ऐसा रहा है कि उसने अपने आजू बाजू हार्ट ब्रेक्स ही देखे हैं या फिर धोखेबाजी ही देखी है, तो अब जीवन में उसका खुद का हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है। अब वो खुद इतना आहत है। हार्ट चक्र को क्या बोलते हैं, वैदिक टर्म क्या है? अनाहत होना। अनाहत, हर शब्द में उसी का पूरा डिटेल्स छुपा हुआ है। अनाहत होना। आहत हुआ हुआ व्यक्ति जो होता है वो कैसे डील करेगा? अब ये हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, आहत है ये व्यक्ति, कैसे डील करेगा? जरूरी थोड़ी हार्ट अटैक आ जाए, जरूरी थोड़ी इसको हार्ट ब्रेक ही, इसका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ। अरे भाई, ये तो रिलेशनशिप में जा भी नहीं पाएगा। इसको ट्रस्ट नहीं है क्योंकि इसने अपने आजू बाजू धोखा होते हुए देखा है। अब ये तो हो गई एक लेवल की बात। क्या हो अगर हम इसी कार्ड को रीड करें चक्रा बेस्ड? अगेन, आपको पता है हमारे फिजिकल बॉडी में 7 एंडोक्राइन सिस्टम्स चलते हैं, राइट? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से लेकर सारे ग्लैंड जो है, इन सब का कनेक्टिविटी हमारे चक्रास के साथ होता है। जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, हमारा डाइजेशन सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, है ना, हमारा ब्रीदिंग सिस्टम हो गया, अभी साथ में हमारा नर्वस सिस्टम हो गया। ये सारे सिस्टम्स जो है हमारे, ये कनेक्टेड है हमारे चक्रास के साथ। देखो क्लियरली, अगर हम देखें, ये आ गया है आपका हार्ट ब्रेक। सपोज अगर मैं कहूँ अब ये आ गया है मेरे को स्वादिष्ठान चक्र पे मिला है, तो विल इट्स मीनिंग नॉट चेंज? क्या ये कार्ड का मीनिंग जो हम सोच रहे थे सिर्फ एक हार्ट चक्रा, हार्ट ब्रेक सोच रहे थे या हार्ट अटैक सोच रहे थे, क्या इसका मीनिंग चेंज नहीं हो जाएगा अगर मैं ऐसे स्वादिष्ठान चक्र के पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करूं? क्या होता है स्वादिष्टान चक्र में? सेल्फ आइडेंटिटी इश्यूज। जब वहां पे ये कार्ड असर करेगा तो व्यक्ति को सेल्फ आइडेंटिटी इश्यूज है। उसको इश्यू, सेल्फ आइडेंटिटी इश्यू होने के वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है?
कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है, या फिर रॉन्ग पैटर्न्स ऑफ लव में जा रहे हैं जहां उसको रिपीटेडली हार्ट ब्रेक का सामना करने पा रहा है. Can we not get so many solutions just with a card? What is holding the back? What is holding back the health of a person? अगर आपको पूछ रहे कि इसके हेल्थ में क्यों ऐसा हो रहा है, ये कार्ड आ गया. क्या ये क्लियर गाइडेंस नहीं है कि वो व्यक्ति कहाँ पे गड़बड़ कर रहा है? क्या आप उसको नहीं बचा पाओगे उसको प्रॉपर हीलिंग देने से? चलिए अब मैं बताती हूँ आपको. सिंपल सी चीज है, क्लाइंट्स होते हैं ऐसे. आपको पता है, रियल लाइफ एग्जांपल्स शेयर करती हूँ, आपको समझ में आएगा. मैं ये क्लाइंट थी, वो 65 years ओल्ड एटलीस्ट. 65 में तो हम सोचते हैं ना सब बीमार ही होंगे, क्या है चलना फिरना तो थोड़ा बंद ही हो जाएगा, ठीक है, ये हम टेक इट फॉर ग्रांटेड करते हैं. बट वो जो क्लाइंट थी ना, उनके बच्चों ने इंटरेस्ट लिया कि नहीं हमारी मदर स्वस्थ होनी चाहिए. तो वो मेरे पास आए कि क्या हुआ है इनको. मेरी मदर को यूट्रस रिमूवल हो गया उनका, अब उनका नी का ऑपरेशन हो रहा है, सब हो गया. अब वो बीमार ही रहती है, अस्वस्थ ही रहती है. हमने कर डाली रीडिंग. सबसे पहले ना, सॉल्यूशन पे जाने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीज़ों को राइट डायग्नोस करें. अगर आपने राइट डायग्नोस किया है ना, तो आप सही सॉल्यूशन चुटकी में दे सकते हैं. यू डोंट नीड मच. बट हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गई है, हम इतने इम्पेशेंट हो गए. ये रेमेडी क्या है, रेमेडी क्या है, रेमेडी क्या है, कोई अभी डाल दे आपको अगर वेबिनार में कि फ्री रेमेडीज जाएगी, दिखाएंगे आपको 50 रेमेडीज, 100 रेमेडीज, 1 लाख रेमेडी भी दे दूं ना मैं. बट मैं बता दूं, अगर आपको डायग्नोसिस करना नहीं आता है ना, सब बेकार है. आप भटकते रहोगे, एक जगह से दूसरे जगह भटकते दिखाई दोगे, सिर्फ रनिंग अराउंड करते हुए. एंड बिलीव मी, सिर्फ इतनी छोटी सी हमारी मिस्टेक होती है कि हम डेप्थ में जाना नहीं चाहते. डेप्थ में जाते तो झटके में सोल्यूशन हो जाता. मैंने जब रीडिंग की, मुझे रीडिंग में आया कि इन्होंने इमोशनली अपने आप को होल्ड बैक किया हुआ है, इसकी वजह से ये बीमार हो रही हैं. फिर क्या था, वो बच्चे मुझे कहते कि मेरी माँ बीमार है, और मैं एक ही चीज कहती, तुम्हारी माँ बीमार नहीं है. क्यों? क्योंकि उनको इमोशनल हर्ट है, फिजिकल हर्ट नहीं है. मैं उनको चलता फिरता दौड़ता कर दूंगी 65 में भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई कैन डू इट. वाई आई हैव दिस कॉन्फिडेंस? बिकॉज आई हैव डायग्नोज्ड इट राइट. नाउ आई कैन गिव हर द सोल्यूशन, जो सिर्फ 2 ही सेशन में हो गया. मैंने तो बोला था शायद 5 सेशन लगेंगे, बट मैंने 2 ही सेशन में उनका काम जो है क्लियर कर दिया. क्यों? क्योंकि मैंने राइट चीज पकड़ ली. राइट चीज क्या थी? अब आप इमेजिन कर सकते हैं, उनके पार्टनर, उनके जो फादर, मतलब बच्चों के फादर या उनके हस्बैंड जो है, वो बहुत ज्यादा इधर उधर दूसरे फीमेल्स में थे, है ना. कुछ नहीं तो 25 साल पहले से उन्होंने उन्हें किसी और के साथ रिश्तों में पकड़ा था. वहां से उनका जो ब्लॉकेज है स्टार्ट हो गया. कहती मैं जिस जीवन ही सिर्फ बच्चों को बड़ा करने के लिए जिया है, और ऐसे सहारे से अब तक यहाँ आई है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, कितना कितना भर के बैठे हैं. सोचो, वो उनको पैसों की बिल्कुल कमी नहीं थी. बच्चों ने बोला आपको जो पैसे चाहिए हम देंगे, आप बस इनको ठीक कर दो. बिल्कुल कमी नहीं थी. बट आपको पता है उनके मुंह से क्या शब्द थे? मेरे को चाहिए तो क्या हुआ, मैं तो पैसा चोरी भी कर लूंगी, उसमें क्या हो गया. समझ रहे कितनी सारी गैप्स आपको दिखाई दे रही है एक रीडिंग के थ्रू पता चलने पे. तो आप बहुत आसानी से, मैंने कहा आपका पैसा है, आपको क्यों चोरी करना है, पहले तो ये चीजें ठीक कीजिए आप. जैसे ही किया, उनको बात बहुत समझ में आ गई, क्योंकि जब उनका मणिपुरा चक्र का रीडिंग था वो बहुत अच्छा था. मतलब ऐसे लेडी कॉन्फिडेंट थी, बट कहीं ना कहीं घुट रही थी ना, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी खो दी थी ना उन्होंने, तो इस वजह से वो घुट रही थी. एंड बिलीव मी, आपने सही जगह पे उनको रिलीज दे दिया, वो एकदम मस्त 65 में घूम रही है.
अब तो मैं कह रही हूँ 2 सेशन और कंप्लीट करा लो आपके, हमेशा के लिए मेरे से छुट्टी मिल जाएगी आपको। तो अब वो आने को तो मैं तो ठीक हो गई हूँ, अब कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे भी कह रहे हैं करवा लो कंप्लीट, बट वो कहती है अब मैं ठीक हो गई, अब मुझे समझ आ गया क्या ब्लॉकेज थी। तो हम इतना जादू कर सकते हैं, जिस चीज से वो व्यक्ति 25 साल से तड़प रहा था, परेशान था, बट हम ये जादू कब कर सकते हैं? जब हम इन डेप्थ जाएंगे चीजों के। सिर्फ एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है, अरे एनर्जी तो सही दिखाते हैं कार्ड, 100% सही दिखाते हैं, बट देर इज अ नीड टू गो डीपर इनसाइड। बहुत ज्यादा हमें डीप डेप्थ में जाने की जरूरत है। हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारी बनावट क्या है, एक्चुअली हमारा हेल्थ कंपोनेंट क्या है। ठीक है, जब वो समझेंगे तब तो हम डायग्नोसिस पे आगे जा पाएंगे अपने। वही फिर जब सही डायग्नोस हो गया तो मैंने आपको बताया ना कितना आसान है रिलीफ पहुंचाना। 25-25 साल पुरानी इतने ओल्ड एज के लोगों को भी चलता फिरता करना पॉसिबल है हमारे लिए। सो क्या है ना, बेसिकली इस जो कैटेगरी की जो ये डिजीज है ना, डिजीज नहीं है ये बेसिकली एक क्या कहेंगे आप, हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा ब्लॉकेजेस है, आप कह सकते हैं इमोशनल ब्लॉकेज कह सकते हैं इसको, है ना। इमोशनल ब्लॉकेज धीरे धीरे उनके अंदर देखो कैसे फिजिकल और मेंटल दोनों ब्लॉकेजेस ले आया। अंदर की जो दुख था वो कहाँ से आया? इसको कहते हैं हम साइकोसोमैटिक, जहाँ पे साइकोलॉजी के वजह से जो है बीमारियां होती है, और ये आपको अक्सर दिखेंगी। आपने देखा होगा कई सारे लोगों को वो टेस्ट लेते रहते, ब्लड टेस्ट कराया, ये टेस्ट कराया, वो टेस्ट कराया, बट उसमें कोई भी कमी नहीं आती। ज्यादा से ज्यादा विटामिन डी की या B12 की ऐसी कोई छोटी मोटी कमी आ जाती है, दैट्स इट। क्या प्रॉब्लम है? फिर भी व्यक्ति क्यों नहीं फंक्शन कर पा रहा है? एक आध दो छोटी छोटी चीजें नहीं होने से शरीर में थोड़ी फर्क पड़ता है। प्रॉब्लम यह है कि वो साइकोलॉजिकली बीमार है। उनकी जो एनर्जी, जैसे हमने कहा ना एनर्जी बॉडी है, ये ब्लॉक हो रही है। हमें इसे भी हम ढूंढ सकते हैं और हम रिलीफ दे सकते हैं। तो एक बात बताइए, अगर आपने किसी को इस तरह की ट्रांसफॉर्मेटिव गाइडेंस दी है जिसका फर्क हुआ है, क्या वो आपके पास फिर से नहीं आएगा जब उसको तकलीफ होगी, या उसको किसी अपने ही चहीते को बताना होगा? देखिए वो आएगा आपके पास, मगर सेम प्रॉब्लम लेके नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसकी पहली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। अब उसको नेक्स्ट कुछ अगर प्रॉब्लम है तो वो आपके पास सबसे पहले आएगा, और यही हमारी सफलता है। एक ही प्रॉब्लम लेके बार बार व्यक्ति हमारे पास आए तो ये हमारी अच्छाई नहीं है। एज अ हीलर, एज अ रीडर, प्रॉब्लम तो सॉल्व होने की ही है ना, और रेकमेंड करने की भी है। बट हम लोग ये करते नहीं है, फिर हम क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, कहाँ होगा कहाँ होगा क्या होगा, बट रादर देन गेटिंग इनटू द डेप्थ वी डोंट स्टडी दीज थिंग्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम हमेशा ही गड़बड़ कर आजकल, तो एक तो वो अंधविश्वास ऐसा फैला हुआ है ना, मतलब पूछो ही मत, कि भैया सभी के ऊपर एंटिटीज चढ़ी हुई है, सभी एंटिटीज से पीड़ित है भाई। यहाँ आपको 200 एंटिटी दिख रही है, मुझे वहां 1000 एंटिटी। क्या है ये, क्या है ये? किसी को भी ब्लैक मैजिक हो रखा है क्या मेरे ऊपर? अरे ब्लैक मैजिक का मैकेनिज्म तो समझिए आप, पहले नेगेटिविटी का मैकेनिज्म तो समझिए। बाहर की नेगेटिविटी में हिम्मत नहीं है आप तक आने की, अगर आपके अंदर ताकत है, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है। बट प्रॉब्लम इज कि हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को वर्क करना नहीं जानते हैं, आइडेंटिफिकेशन नहीं है हमारे अंदर। इतने सारे तो लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि हम नेगेटिव चल रहे हैं। सो ये सब चीजों को, अब वो लोग को क्या होता है, इतना ऐड देखते हैं, कभी वशीकरण ऐड देख लिया, कभी एनटीटी की बातें सुन ली, तो फ्रिक क्या कहते हैं, फिक्शनल होता है ना, कि क्या है क्या, तो सबका एक क्यूरोसिटी जागृत होती है इन चीजों की तरफ। बट आप इन चीजों को भी ढंग से रीड कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ब्लैक मैजिक नहीं होता, करते हैं कुछ लोग, बट हर केस में नहीं होता, कुछ केसेस में होता है, और वो ट्रीटेबल भी है। यू कैन डेवलप योर मैकेनिज्म अगेंस्ट ब्लैक मैजिक, कि आप अपने आप को कर सकते हैं, बट आपको पहले चीज सही से डायग्नोस करनी है कि वेदर दिस पर्टिकुलर नेगेटिविटी इज ऑफ विद इन यू,
और इट इज कमिंग फ्रॉम पीपल सराउंडिंग यू, या क्या कहते हैं कि सोशल प्रेशर्स की वजह से ये आपके अंदर है, या सच में किसी ने आपके लिए स्पेशली कुछ किया है नेगेटिव आपके ऊपर। अब ये क्वेश्चंस आपको बहुत मिलते हैं। आप क्या करते हैं, ऐसे कार्ड देखते हैं, कहीं कार्ड में छिपकली दिख गई, कुछ दिख गया, डेविल दिख गया, फट जाके बोल देते हैं कि भाई हाँ नेगेटिविटी है। भैया वो नेगेटिविटी कैसी है? अगेन बात हुई ना, डायग्नोज तो करना पड़ेगा ना, नेगेटिविटी कैसी है, बाहर से है, अंदर से है, आजू बाजू से है, लोगों से है, कैसी है? तो इन चीजों को भी हम डेप्थ में पता कर सकते हैं, रादर देन जस्ट स्पीकिंग लेमली, हाँ हाँ नेगेटिविटी है, हाँ कुछ ने की, किसी ने कुछ किया है, कोई एक आध कार्ड में सिंबल देखने के बाद। तो दिस इज अ वेरी शैलो रीडिंग। अगर आप ऐसी रीडिंग कर रहे हैं तो आप अपने क्लाइंट को और फंसा रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको और एक और चक्रव्यूह में भेज दे रहे हैं, विदाउट एक्चुअली गिविंग अ राइट सोल्यूशन। सोल्यूशन आप राइट तब तक नहीं दे सकते जब तक आप राइट रूट कॉज को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। सो दिस इज अ वेरी बिग गैप विच आई हैव सीन इन ऑल द टैरो रीडिंग्स बेसिकली। बहुत रीडिंग देखी मैंने, बहुत अनहील्ड तरीके से टैरो रीडिंग होते हुए देखी है। तो ये भी मेरी कहीं ना कहीं प्रेरणा होती है कि जब इतने लोग हैं तो मैं भी मजबूती से फिर खड़ी रहती हूँ कि नहीं, सही नॉलेज भी मुझे भी शेयर करनी है। जब मैंने इतना सीखा है, सभी स्रोतों से सीखा है, समझा है, एक्सपेरिमेंट किया है, लोगों के साथ वर्क किया है ना, रिजल्ट्स पाए हैं, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि यही सारी चीज़ें मैं आप लोगों तक भी लाऊं। अब इसको आप तक लाने के लिए मुझे एक सेशन कम होगा, ठीक है, इसीलिए मैंने एक स्ट्रक्चर किया है कंप्लीटली 8 डेज का हेल्थ टैरो का सेमिनार, मास्टर क्लासेस, बेसिकली कोर्स के रूप में मैंने इसको लाया है, ताकि मैं आपको अच्छे से फुल कैपेसिटी में इस चीज़ को सिखा सकूं, समझा सकूं कि क्या हमें आगे करना है। तो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी इसके बारे में। अगर आप मेरे साथ इस जर्नी को करना चाहते हैं, फर्दर फॉलो, तो वी कैन डू दैट टू लर्न दिस थिंग्स। एक सेकेंड दीजिए मुझे। Yes, not a bit. प्रियंका जी, वी नीड लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड बिलीव मी, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जानते हैं, ठीक है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि हम ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा स्टोरी टेलिंग नहीं रिक्वायर, कोई मीनिंग नहीं, बट हमें सिर्फ अपने अंदर की कनेक्टिविटी समझनी है, कार्ड से कनेक्टिविटी बनाने के लिए। इसीलिए तो मैंने ये पर्टिकुलर मॉड्यूल जो है स्ट्रक्चर आउट किया है। मैंने ये गैप फाइंड आउट किया है कि जब मैं देखती हूँ ना कि इतने सारे जो क्या बोलते हैं रीडर्स होते हैं, इतना अनहील्ड तरीके से आंसर देते, दे आर सो अनहील्ड, द रीजन इज कि उनको सिखाया ही नहीं गया है, उनको बस सिर्फ एक क्यूरोस पार्ट सिखाया गया है टैरो रीडिंग्स का। अब वो बेचारे करे भी तो क्या करे, इसका तो मेरे पास भी सबूत है। मैंने तो, मेरी एक पहचान वाली थी, बहुत पहले की बात बता रही हूँ आपको, तब उन्होंने ना 1 लाख का कुछ पैसा दिया और बोला कि मेरे को तो ये सिखा देंगे करके, 5 दिन का कुछ था, उसमें सिखा देंगे। मैंने, तुमको 5 दिन में कैसे सिखाएंगे, एक कॉमन सेंस तो रखती, तुम्हारे सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे 5 दिन के लिए, 1 लाख रुपए। उन्होंने मुझे पता है क्या कहा, तुम पैसे की चिंता मत करो, पैसे के लिए तो मैंने 50-50 हजार के 2 और लोग पकड़ रखे हैं, उनको सिखा दूंगी, मेरे पैसे तो वहां से वसूल हो जाएंगे। बट उसने ये नहीं समझा कि जब आप ये जो गलत सीखा हुआ आपने 2 लोग और को सिखा दिया, अब वो 2 लोग और 2 लोगों को सिखाएंगे, इस तरह जो गलत चीज है किस तरह बढ़ती चली जाएगी। और फिर फाइनली क्या होगा, ये जो आपका प्रोफेशन बना है, इसके ऊपर तो आपने दाग लगा दिया ना।
लोग तो इसको अब संशय की तरह से देखते हैं ना कि ऑल टैरो रीडर्स आर क्वैक, ऑल एस्ट्रोलॉजर्स आर क्वैक, वास्तु वगैरह पता नहीं क्या होता है, जबकि इट्स अ वेरी डीप साइंस, इट इज अ वेरी डीप रूटेड साइंस, ऑल दीज थिंग्स आर। इसका बहुत सारा वेदों में वर्णन है, हमारे वेद पूरे साइंस के बेसिस पे है। सोचिए मॉडर्न साइकोलॉजी तो अभी जो चीजें बता रहा है वो हमारे वेदों में कई जमाने पुराने से लिखी हुई है। ये जो पंचकोश मैं आपको बार बार रेफर कर रही हूँ, ये वेदा में लिखे हुए हैं। इसका मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट तो अब आया है, मैस्लो थियरी। आप पढ़ के देखिए, बहुत अमेजिंग होगा, ये सब चीजों को पता करेंगे ना आप, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि हम कहाँ थे और कहाँ क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं। इसलिए इसीलिए मैंने स्पेशली डिजाइन किया है हेल्थ टैरो 8 डेज का। सबसे पहले इसमें एक तो हम बियॉन्ड फिजिकल बॉडी जाएंगे, अपने आप को समझेंगे, एक्चुअली हेल्थ क्या है ना, चीजें, और हम क्या है, हमारे इमोशनल बिहेवियरल क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे लेयर्स हैं, हम पे कैसे असर करती है। इसकी मदद से हमारी डायग्नोसिस सही हो पाएगी और हम बहुत एथिकल तरीके से हेल्थ टैरो को समझ पाएंगे। उसके बाद जो है हमारा, हम कवर करेंगे इमोशनल, मेंटल और बिहेवियरल रूट्स। आपको पता है, ये जानकर तो आप बहुत सारों को एक्चुअली फिजिकली बीमार होने से बचा लेंगे। उसके साथ जब आप रॉन्ग पैटर्न से निकालेंगे लोगों को, तो क्या होगा, तो वो लोग अपनी डिजायर्स मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आपके पास सिर्फ फीस ही नहीं आएगी, आपके पास इतनी सारी पॉजिटिव दुआएं आएंगी, पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी जब वो लोग कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज। और आप जानते हैं ना, ये एक चीज की लोग लेके चले जाते हैं बट उनको कदर नहीं होती, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब आप पॉजिटिव सेंस में उनको करवाओगे, आपको बहुत रिस्पेक्ट भी मिलेगी। फिर हम जब टॉपिक 3 करेंगे उसमें हम ट्रॉमास की बात करेंगे, साइकोसोमैटिक हेल्थ इश्यूज की बात करेंगे कि ये कहाँ से रूटेड है। देखो मैंने जैसे आपको कार्ड दिखाया हार्ट ब्रेक का, 3 ऑफ हार्ट, राइट, 3 ऑफ स्वॉर्ड दिखाया था, हार्ट ब्रेक। बट वो हार्ट ब्रेक जरूरी नहीं है ना, यही तो मैं कहना चाह रही थी कि फिजिकल हार्ट अटैक ही आ रहा हो उस व्यक्ति को, या उसका ब्रेकअप ही हुआ हो, इसका रीजन कोई पास्ट चाइल्डहुड ट्रॉमा, इनफैक्ट चाइल्डहुड ट्रॉमा क्यों, आप कह सकते हो बड़े होते वक्त चाइल्डहुड ट्रॉमा, या करंटली इमोशन रिलेशनशिप ट्रॉमा है, किस तरह का है, इन चीजों को हमको समझना है। पहले तो हम खुद समझेंगे ना कि ये चीजें एग्जिस्ट होती है, ये एक स्ट्रक्चर है चीजों को समझने का, तब तो हम आगे जा पाएंगे चीजों में। उसके बिना कैसे किसी को बोल देंगे हम कि आपका तो चाइल्डहुड ट्रॉमा, आपको खुद को ही मीनिंग नहीं पता है चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या है, खाली कहीं सुन रखा है इसलिए बोल रहे हैं हम। इस तरह तो हमारी रीडिंग थोड़ी सी शैलो हो जाती है, राइट। तो इसीलिए हम पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ रीड करेंगे, कार्ड तो हम सारे 78 रीड करेंगे और एकदम अंदर डेप्थ में जा जाके करेंगे रीड, बट कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। क्योंकि हमें सिर्फ एक क्या बोलते हैं, सरफेशियल रीडर नहीं बनना है, हमें एक टैरो रीडर की जरूरत नहीं है, हमें रिस्पॉन्सिबल टैरो कोचेस की जरूरत है, इस समाज को भी जरूरत है। और जब आप वो लेवल पे जाएंगे, आपको क्लाइंट्स भी मिलेंगे, आपकी रीडिंग्स भी एक्यूरेट होगी, आप अपनी फीस भी जो आप चाहते हैं उस तरह से ले पाएंगे। मैं कहती हूँ देखो, पैसा लेना है ना, आप जितना लेना है लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके बदले में दीजिए। टू गिव अ राइट सोल्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो ही आपके कर्म भी पॉजिटिव बनाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आप फेक करके पैसा ले, हम फेक करके कोई भी पैसा ले, वो हमारे पास पैसा तो दे देगा बट वो पैसा सुकून नहीं लाता। इसीलिए माँ लक्ष्मी हमेशा गणेश जी के साथ आती है ना, विजडम के साथ आती है, समझदारी के साथ आती है, और वैसी चीजें हम तब कर पाएंगे जब हम चीजों को डेप्थ में समझेंगे। साथ में हम कॉन्सेप्ट की बात और आगे बात करेंगे, एनर्जी, नेगेटिविटी, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। जैसे मैंने आपको कहा नेगेटिविटी कई तरीके की हो सकती है, तो पहले समझे तो कि क्या क्या तरीके की है, ये समझना जरूरी है। उसके बेसिस पे फिर रीडिंग करेंगे हर कार्ड्स की। फिर हमारे आगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारी सब्टिल बॉडी है ना, आप जानते हैं ना, स्थूल, हमारी जो बॉडी है स्थूल बॉडी और सूक्ष्म बॉडी है। जो हमारी सूक्ष्म बॉडी है इसको भी तो समझना जरूरी है ना, कि हमारा चक्रास क्या कह रहा है, हमारा ऑरा क्या कह रहा है, उसको देखते कैसे ही हम
पता लगा सकते हैं। आपको तो पता है ना, चक्रास के अलग अलग रीडिंग होती है कि ये चक्रा कितना चल रहा है, ये चक्रा कैसा चल रहा है। तो ये सारी चीजें समझने की बात है। अब सिर्फ इतनी बात थोड़ी होती कि चक्रा जितनी। अब एक बात बताओ, आपका क्या कहते हैं स्वाधिष्ठान चक्र फॉर एग्जाम्पल किसका, वाटर एलिमेंट का है। अब वो वाटर एलिमेंट का है तो क्या करेगा, इमोशंस को दर्शाएगा, राइट। हमारा जो स्वाधिष्ठान चक्र है इमोशंस को दर्शाएगा, वाटर एलिमेंट का चक्र है। अब मगर उसमें आ गया आपका स्वॉर्ड का कार्ड। हमारा स्वॉर्ड का कार्ड क्या करता है, कोई सा भी ले लीजिए, सिर्फ यही क्यों ले लीजिए, कोई भी और स्वॉर्ड का कार्ड ले लीजिए। स्वॉर्ड का कार्ड मेंटल एग्रेशन लेके आता है, मेंटल कैलकुलेशन लेके आता है। और जब भी प्यार में सिर्फ कैलकुलेशन होगी तो क्या होगा, प्यार में कैलकुलेशन नहीं होती ना, क्योंकि प्यार हमेशा अनकंडीशनल ही, उसकी सबसे बड़ी डेफिनेशन ही प्यार की अनकंडीशनल है। चाहे फिर वो आपके स्पाउस से रिलेटेड प्यार हो, चाहे फिर वो आपके बच्चों को आपका प्यार हो, या आपके माता पिता को प्यार हो, प्यार अनकंडीशनल ही होता है। और जहां आपने मेंटल एबिलिटीज यूज कर ली, वो प्यार क्या बन गया आपका, कंडीशनल। फिर वो वैसा नहीं रहेगा, फिर वो ट्रॉमा लाएगा। ठीक है, इसी की जगह अगर मैं कह दूं चलो वैंड का कार्ड आ गया। अब वैंड के कार्ड में क्या है, अट्रैक्शन। कहते हैं ना हम लोग, दो प्रेमियों के बीच में अट्रैक्शन और केमिस्ट्री भी तो जरूरी है, वो भी तो बना रहता है। दैट इज अ, क्या बोलेंगे आप, वो मतलब नेचुरल है ना, दैट इज अ यूनिवर्स लॉ कि मेल फीमेल्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। बट क्या सिर्फ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है तो फिर वो धोखे में भी जा सकता है और कहीं कहीं पॉजिटिव भी जा सकता है। इसी तरह हमको चीजों को और डेप्थ में देखना जरूरी है, ताकि हम जो है चीजों को सोल्यूशन दे पाए। वरना क्या होगा, क्लाइंट आएगा, हम आगे क्या बोले हमको समझ आ नहीं रहा है, हम ब्लॉक होते जा रहे हैं, ब्लैंक हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम ना ब्लैंक हो जाते हैं मैम, सब पढ़ के बैठे होते हैं, सब कर लिया, बट हमको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, हमको लगता है कहीं हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, क्या हो रहा है। तो इसीलिए हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं है। बेस, फाउंडेशन, कभी भी घर बनता है तो पहले फाउंडेशन बनती है उसकी। फाउंडेशन हमेशा चीज को समझने से ना। अब आप कर रहे हो हेल्थ रीडिंग, आपको हेल्थ का एबीसीडी भी नहीं आता है, बस थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से जो सुन रखा है हमने वो हो गया। तो ऐसे नहीं होता है, चीजों के थोड़े से डेप्थ में जाना पड़ता है, फ्रेमवर्क समझना पड़ता है। नहीं तो कहानी भी तो कितनी बनाओगे आप, उतनी बना पाओगे जितनी आपकी इमेजिनेशन जाएगी, इमेजिनेशन भी उतनी ही जाएगी जितनी नॉलेज होगी। एक नॉलेज की भी तो, नॉलेज बेस जब तक नहीं बनेगा, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इमेजिनेशन भी जो है ना, विंग्स नहीं ले पाएगी। उड़ान के लिए नॉलेज बहुत जरूरी है। इसीलिए हम इन कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। हम बात करेंगे कि हेरिडिटरी पास्ट लाइफ पैटर्न्स पे भी बात करेंगे। तो ऐसे हम बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स है ना, इन पे बात करेंगे, इनको समझेंगे डिटेल में, अलोंग विद द कार्ड, अलोंग विद द कार्ड। 78 कार्ड में बार बार इसलिए नहीं बोल रही, क्यों, क्योंकि आपको पता है 78 कार्ड्स है, उनको रीड करना है, उनको रियल लाइफ सिचुएशन, बट रियल लाइफ सिचुएशन से आपको उसके कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। ठीक है। फिर हेल्थ इश्यूज हो गई, जैसे प्रेगनेंसी, कंसीविंग, ये सब के भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और कितने लेवल तक एथिकली हम कर सकते हैं, जैसे जेंडर रिलीव हम नहीं करते रिवील, क्यों, क्योंकि हमें थोड़ी फंसना है, किसी और को जेंडर क्यों जानना है, क्या जरूरत है, जो है आपका गिफ्ट है, इसीलिए हम ये नहीं करते। तो अगेन हमें भी थोड़ी बाउंड्रीज पता होनी है, राइट, कैसे होगा चीजें वर्क इस चीज की। फिर जो हमारा मेन 78 कार्ड्स है, मैंने देखा आजकल लोग बस ऐसे ही बोलते हैं कि अच्छा येस और नो, एनर्जी आ रही है कि नहीं, ये हेल्थ में क्या बोलता है, ये रिलेशनशिप में क्या बोलता है, अच्छा ऊपर ऊपर से एनर्जी सिखाई जा रही है। तो वो वैसे वर्क नहीं करता। जब आपको अगर एक एक्सीलेंट रीडर बनना है ना, तो आपको मास्टरी चाहिए, उस टॉपिक की मास्टरी भी चाहिए। टैरो की तो मास्टरी आएगी, साथ ही हेल्थ की भी मास्टरी, थोड़ी एटलीस्ट कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क तो आना चाहिए। ठीक है, तो हम उसकी बात करेंगे। लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि डिफरेंट हेल्थ स्प्रेड, चक्रा स्प्रेड्स कैसे करें, है ना। एक तो हो गया कि फॉर्मेट्स जो पहले से आ गए हैं वो आ गए हैं, ठीक है, वो तो बात करेंगे ही।
बट उसके अलावा जो भी आपके सामने यूनिक सिचुएशन आएगी तो उसको कैसे हम डील करेंगे, तो इसके बारे में भी हम इस पर्टिकुलर कोर्स में कवर करने वाले हैं। तो ये कोर्स क्या है बेसिकली, ये एक मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है या डिजीज का खाली प्रिडिक्शन नहीं है या किसी को डराने का चीज नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये क्या है, बेसिकली इंट्यूटिव रीडिंग है जो डेप्थ में की जाएगी। ठीक है, कौन लोग जो न्यू है, एक तो वो लोग, या जो कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हीलर है, थेरेपिस्ट है, कोच है, ओकल्ट प्रैक्टिशनर, उन्हें तो बहुत हेल्प हो जाएगी क्योंकि उनको एक है ना डायग्नोसिस का रास्ता मिल जाएगा, तो चीज़ें आसान हो जाएगी। सीरियस लर्नर्स होते हैं बहुत सारे, खुद भी हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अभी क्या है कि ये सिर्फ देखिए ये ऑल्टरनेटिव टू मेडिसिन नहीं है, बट मेडिसिन अपनी तरफ चलेगी बट आपकी डायग्नोसिस विल हेल्प क्योर दिस फास्टर अगर फिजिकल एलिमेंट है तो। बट इमोशनल वगैरह तो आप इसी के थ्रू भी सामने वाले की काफ़ी सारी क्लैरिटी ला सकते हैं।